हम बात करते हैं पहिरा समाज के लोगों के बारे में। पहिरा समाज, मैंने सोचा कि आपके बारे में कुछ मालूम करूं, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी कुछ ज़्यादा इतिहास आप लोगों का नहीं मालूम चला। लेकिन लड़ाकू, तेज, क्षत्रिय, क्षत्रिय भी मालूम चला, क्योंकि लड़ाकू जो होता है वो क्षत्रिय तो होगा ही भैया। तो पहिरा समाज का एक राजवंश हुआ करता है, जो पहले मैंने बहुत समय पहले एक पढ़ा है कि पहिरा समाज का एक राजवंश हुआ करता था। और पहिरा समाज के जितने भी लोग थे समाजवादी थे, मतलब समाज में रहकर अनेकों प्रकार के कार्य करने के लिए इनको माना जाता था। जैसे राजाओं के अंदर में काम हो जाएगा, कुछ व्यवस्था संभालना होगा ये काम कर लेंगे, व्यापारिक से लेकर खेती बाड़ी किसानी सब करते थे। ऐसे किसानी भी इन लोगों का काम था, ये लोग किसान थे, खेती बाड़ी भी करना इन लोगों का काम था। पहिरा समाज के लोगों के बारे में जो आप सुन रहे हो, तो पहिरा समाज कोई आम समाज तो था नहीं भैया, क्योंकि पहिरा समाज का पूरा इतिहास, पूरा भूगोल खत्म कर दिया गया है। मतलब ये समुदाय महान था। हमारे राजाओं ने खत्म किया कि अंग्रेजों ने खत्म किया वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि राजाओं को कोई दिक्कत नहीं होता था, लेकिन अंग्रेजों को बहुत दिक्कत होता था। आज जितने भी समुदाय हैं जिनका कोई डिटेल्स नहीं निकलता है यूट्यूब पे, चाहे गूगल पे, चाहे कहीं भी, तो समझ लीजिएगा कि अंग्रेजों द्वारा वो मारे गए हैं, अंग्रेजों के द्वारा वो बर्बाद किए गए, नहीं तो आज उनका भी इतिहास लिखा जाता। बहुत सारे अंग्रेज करते क्या थे, जिस जात से, जिस समुदाय से उसको नफरत होती थी कि मतलब इसके वजह से हम राज नहीं कर पाएंगे, वो उस चीज को बर्बाद करने के लिए सोच लेता था और बर्बाद करता ही था। उनके राजाओं को मार दिया गया, मेन मेन लीडर को मार दिए गए, प्रधानों को मार दिया गया, जो आपके अमीर व्यापारी थे चाहे राजा के अंदर में काम करते थे उनको मार दिया गया, उनके बहु बेटियों को उठा कर लेकर चले गए, बेच डाले गए। ऐसे ऐसे प्रकार से बहुत सारे और कर्मकांड किए अंग्रेजों लोग। तो अंग्रेज लोग कुछ ऐसा ही नहीं, जिन पर नजर पड़ जाती थी ससुरा ऐसा लगता था कि वो नजर से ही लूट डालेगा, ऐसी उसकी नजर हुआ करती थी। और मैं इसका बात बता दूं, आज के न्यूज मीडिया पर आप जरा भरोसा मत करना, क्योंकि एक ही वो चीज को घसीट घसीट कर आगे बढ़ाता है सब। तो अभी हमें जरूरत है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, और हमें स्वास्थ्य की जरूरत है। अभी हमसे सबसे ज्यादा चाहिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। अब तीन चीजों के लिए मैं लड़ने आया हूं, मैं तीन अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा हूं। क्या आप तीन चीजों के लिए हमारा समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? समर्थन करते हैं तो आपके डिस्प्ले पर मैंने दान पेटी भी लगाया है कि यहाँ पर आप 1 रुपया, मुझे ज्यादा का दान नहीं चाहिए, मुझे 1 रुपये का ही दान चाहिए। आप 1 रुपये का दान करके मुझे ये बताएं कि आप हमारे साथ हैं। आप हमारे साथ हो तो आप मुझे ये बताना लिखकर कि हम आपके, चाहे हम तुम्हारे, आप जो भी भाषा में बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, कि आप हमारे शिक्षा के नीतियों में, आप हमारे रोजगार नीति में, आप हमारे स्वास्थ्य नीति में बखूबी साथ दोगे। क्योंकि जो हक हमें आजादी के बाद से 70-75 सालों तक नहीं मिला, वो हक अब हम पाना चाहते हैं। केवल राशन का 5 किलो अनाज से हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें अनेकों प्रकार के कार्य भी करने चाहिए और हक भी मिलना चाहिए जो बाहर के राज्यों को मिल रहा है, जो बाहर के छोटे छोटे गांव जो डेवलप हो गए उनको मिल रहा है, वो हक अब हमें भी चाहिए। इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। हम संघर्ष की मिट्टी पर जन्मे हैं और हमारा काम ही है संघर्ष करना। जय हिंद, जय बिहार।